Welcome to Lodi गार्डन। जितनी पुरानी ये दीवारें हैं उससे कई पुराना इसका इतिहास है और अक्सर ये दीवारें हमें कुछ ना कुछ बताती हैं। गलती सिर्फ एक चीज़ की रह जाती है कि वो इस जगह को गंदा कर देते हैं। लोधी गार्डन के अंदर आप ये जगह भी देख सकते हैं। यह एक कब्र है, इस पर बैठना मना है और यहाँ ये बात साफ साफ लिखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे अनपढ़ जाहिल गवार आते हैं, इस पर बैठ के तस्वीरें खिंचवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जो कि गलत बात है। कि कहीं भी जाएं साफ़ सफाई बना के रखें, लोगों से प्यार करें और प्लीज़ ये नाम लिखना बंद कर दें। अगर मेरी तरह मेट्रो से आ रहे हो तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जोरबाग पड़ेगा और इसके नियरेस्ट फेमस लोकेशन है राजीव गांधी भवन। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां हर तरफ भीड़ भाड़, ट्रैफिक और शोर सुनाई देता है, लेकिन इसी भीड़ भाड़ के बीच एक ऐसी जगह है जहां आते ही लगता है सुकून मिल गया। आज हम आए हैं दिल्ली के फेमस लोधी गार्डन में। गेट के अंदर कदम रखते ही सबसे पहले नज़र पड़ती है हरियाली पर, दूर तक फैले पेड़, खुला आसमान और चारों तरफ एक अलग ही सुकून। आओ मैं तुम्हें भी एक ऐसा व्यू दिखाता हूँ जिसे देख के तुम्हारे दिल को भी सुकून मिलेगा। सिर्फ 2 सेकंड का इंतज़ार। लेकिन लोधी गार्डन सिर्फ एक ब्यूटीफुल पार्क नहीं, इस जगह के अंदर दिल्ली की पुरानी हिस्ट्री भी छुपी हुई है। गार्डन के अंदर आपको लोधी पीरियड्स के हिस्टोरिकल टॉम्ब्स और मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, यानी एक तरफ नेचर की ब्यूटी और दूसरी तरफ सदियों पुरानी हिस्ट्री। जितनी पुरानी ये दीवारें हैं उससे कई पुराना इसका इतिहास है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, कोई अपनी फैमिलीज़ के साथ मेमोरीज़ बना रहा है, कोई फ्रेंड्स के साथ मस्ती, कोई अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड, और हर किसी के पास इस जगह को याद रखने की अपनी एक अलग वजह है। यह है शीश गुंबद, सन 1451 में बनाई हुई दीवारें, और अक्सर ये दीवारें हमें कुछ ना कुछ बताती हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। लोधी गार्डन में आके एक बात तो समझ में आई कि दिल्ली सिर्फ ट्रैफिक और बिल्डिंग्स का नाम नहीं है। दिल्ली के अंदर हिस्ट्री भी है, नेचर भी है और ऐसी जगहें भी हैं जहां कुछ पल के लिए हम अपनी बिज़ी लाइफ को भूल सकते हैं और जी सकते हैं अपनी ज़िंदगी। इस मकबरे का निर्माण सिकंदर लोधी द्वारा बनाए गए सन 1479 से लेके 1551 के बीच में है। ये मकबरा यूं ही छोटा नहीं है, इस मकबरे के अंदर कई कब्रें दफन हैं और इसके अलावा इसके आसपास की रौनक आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी याद में ले जाती है जहां आप उस वक्त में खो जाते हो जिस वक्त ये जगह काफ़ी खूबसूरत हुआ करती थी। खैर जगह अभी भी खूबसूरत है, लेकिन बस लोगों से गुजारिश रहती है कि यहाँ आकर कूड़ा ना फैलाएं और इस जगह को सुरक्षित रखें। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, लोग अक्सर ऐसी जगहों पर आते तो ज़रूर है, अकेले, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, यादें भी साथ में ले जाते हैं और अपने मन को खुश भी करते हैं। लेकिन गलती सिर्फ एक चीज़ की रह जाती है कि वो इस जगह को गंदा कर देते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखते हो बोतलें पड़ी हैं, कहीं कहीं जगह पे पन्नियाँ पड़ी हैं, कहीं कहीं जगह पे आपने सामान को बस यूँ फेंक रखा है। मैं गुजारिश ही करता हूँ कि आप ऐसी जगहों को गंदा ना करें। हज़ारों सालों से बनी हुई गुंबद है, मस्जिद है, यहाँ पे लोगों की कब्रें हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जो वो जगह काफ़ी पुरानी है, पुश्तैनी है, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसी जगहों पर कूड़ा ना फैलाएं। इस जगह पर तकरीबन 8 मकबरे हैं। ये है बड़ा गुंबद मस्जिद। इस मस्जिद की लंबाई 25 मीटर और इसकी चौड़ाई 6.5 मीटर है। आज एक ये भी वक्त है कि इस जगह पर सिर्फ लोग तस्वीरें खींचने आते हैं, वीडियोस बनाने आते हैं और बस कुछ यादें लेके चले जाते हैं।
अगर आप मेरी तरह दिल्ली में हैं और एक पीसफुल, हिस्टोरिकल और ब्यूटीफुल प्लेस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लोधी गार्डन को अपनी लिस्ट में ऐड करना मत भूलना। लोधी गार्डन की इन पुरानी दीवारों को देखिए। आज ये दीवारें शांत और सिंपल सी लगती हैं, लेकिन इनके अंदर दिल्ली के एक पुराने दौर की कहानी छुपी हुई है। इनकी पुरानी ईंटें, पत्थरों की बनावट और वक्त के साथ आई हुई वेदरिंग इन्हें एक अलग ही हिस्टोरिकल कैरेक्टर देती है। जब आप इन दीवारों के पास खड़े होते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे आप सिर्फ एक गार्डन में नहीं खड़े हैं, बल्कि दिल्ली और हिस्ट्री के बीच उस एक नए चैप्टर के बीच खड़े हैं जिसे आप आज देख रहे हैं। लोधी गार्डन के अंदर आप ये जगह भी देख सकते हैं। यह एक कब्र है, इस पर बैठना मना है और यहाँ ये बात साफ साफ लिखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे अनपढ़ जाहिल गवार आते हैं, इस पर बैठ के तस्वीरें खिंचवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जो कि गलत बात है, क्योंकि ये एक सिर्फ पत्थर नहीं, किसी की कब्र भी है। बस इन मॉन्यूमेंट्स और दीवारों को देखते वक्त दिमाग में एक बात याद आई कि हिस्ट्री को सिर्फ देखिए नहीं, उसे संभालिए भी। इन पर नाम लिखना या कुछ डैमेज करना सिर्फ एक दीवार को ख़राब करना नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री का एक हिस्सा को ख़राब करना है। जगह पर पहले शायद कभी ना कभी ऐसा वक्त था कि यहाँ दरबार लगा करता था, लोग आया करते थे और न जाने ऐसी कई अनकही बातें यहाँ दफन हैं या छुपी हुई हैं जिसके बारे में शायद हम कुछ भी नहीं जानते। हाँ, ऐसी कई अनगिनत जगह हैं इस दुनिया के अंदर, खासकर भारत के अंदर, जिस जगह को हम देखना तो चाहते हैं पर उसका इतिहास, हिस्ट्री पढ़ना नहीं चाहते। मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि जब भी किसी जगह जाऊँ उस बारे में लोगों को समझाऊँ, अवेयर करूँ, पर वहाँ जाने के बाद मुझे सिर्फ 2 ही बातें समझ में आती है। पहली बात ये कि अक्सर ऐसी जगहों पे लोग नाम लिख कर चले जाते हैं, कुछ ना कुछ पत्थर से या किसी ऐसी चीज़ से खरोच देते हैं, ऐसा लगता है कि उस जगह का ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। और दूसरी चीज़, वहाँ पर गंदगी फैलाना, कूड़ा फैलाना। बाहर विदेशों से लोग आते हैं हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके, क्या तुम उन्हें यही दिखाना चाहते हो? मैं बस आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोगों को डांट नहीं रहा, गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि कहीं भी जाएं साफ़ सफाई बना के रखें, लोगों से प्यार करें और प्लीज़ ये नाम लिखना बंद कर दें। सिर्फ इतना ही कहना है।